नमगतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुःसप्त्याधिक त्रिशततमोऽध्यायः। ध्यानम। आज हम अष्टांग योग में ध्यान का वर्णन करेंगे। इससे पहले हम अष्टांग योग के यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन का वर्णन कर चुके हैं। आज ध्यान का वर्णन होगा। पहले संस्कृत पाठ और इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुःसप्त्याधिक त्रिशततमो अध्यायः। ध्यानम। अग्निरुवाचो ध्याये चिंतायाम स्मृतो धातुर्विष्णुर्चिंता मुहुर्मुहुः अनाक्षिप्तेन मनसा ध्यानमित्याभिधीयते। आत्मनः समनस्कस्य मुक्ताशेषोपधस्य च ब्रह्मचिंता समासक्तिर्ध्यानं नाम तदुच्यते। ध्येयालंबन संस्थस्य असदृश प्रत्ययस्य च प्रत्ययान्तर्निर्मुक्तः प्रत्ययो ध्यानमुच्यते। ध्येयावस्थित चित्तस्य प्रदेशे यत्र कुत्रचित् ध्यानमेतत् समुद्दिष्टं प्रत्ययस्कैकभावना। एवं ध्यान समायुक्तः स्वदेहं यः परित्यजेत कुलं स्वजन मित्राणि समुद्रत्य हरिर्भवेत्। ओम नमः शिवाय। एवं मुहूर्तधर्मं वा ध्यायेद्यः श्रद्धया हरिं सोऽपि याम गतिमाप्नोति नातां सर्वमहामखैः। ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं यच्च ध्यान प्रयोजनम् एतच्चतुष्टयं ज्ञात्वा योगं युञ्जीत तत्त्ववितो। योगाभ्यासाद् भवेन मुक्तिरैश्वर्यं चाष्टधा महतो। ज्ञान वैराग्य संपन्नः श्रद्धानः क्षमान्वितः विष्णु भक्तः सदोत्साही ध्यातेत्थं पुरुषः स्मृतः। मूर्तामूर्तं परं ब्रह्म हरेर्ध्यानं हि चिन्तनम्। सकलो निष्कलो ज्ञेयः सर्वज्ञः परमो हरिः। अणिमादि गुणैश्वर्यं मुक्तिर्ध्यान प्रयोजनम्। फलेन योजको विष्णुरतो ध्यायेत परमेश्वरं गच्छास्तिष्ठन् स्वपञ्जाग्र मिसन्नपीः। ओम नमः शिवाय। शुचिर्वापी ध्यायेत सततमीश्वरं स्वदेहायतनस्यान्ते मनसि स्थाप्य केशवम्। हृत्पद्मपीठिका मध्ये ध्यानयोगेन पूजयेत। ध्यानयज्ञः पराशुद्धः सर्वदोष विवर्जितः। तेनेष्ट्वा मुक्तिमाप्नोति बाह्यशुद्ध्यश्च नध्वरे। सिंहादोष विमुक्त्वाब्धि शुद्धि चित्त साधनाः। ध्यान यज्ञः परस्तस्मादपवर्गो फलप्रदः। तस्माद् शुद्धं संत्यज्य ह्यानित्यं बाह्य साधनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यज्ञाद्यं कर्म संत्यज्य योगमत्यर्थमभ्यसेत। विकार मुक्तमव्यक्त्यं भोग्य भोग समन्वितं। चिन्तयेद्यध्ये पूर्वम् अक्रमदादौ गुणत्रयं। तमः प्रच्छाद्य रजसा सत्त्वेनोच्छादयेद्रजः। ध्यायेत् त्रिमण्डलं पूर्वं कृष्णं रक्तं सितं कृमात्। सत्त्वोपाधि गुणातीतः पुरुषः पञ्चविंशकाः। ध्येयमेतद् शुद्धं च त्यक्ता शुद्धं विचिन्तयेत। ऐश्वर्यं पंकजं दिव्यं पुरुषोपरि संस्थितम्। द्वादशांगुल विस्तीर्णं शुद्धं विकसितं सितं। नालमष्टांगुलं तस्य नाभिकन्द समुद्भवम्। पद्मपत्राष्टकं ज्ञेय मणिमादि गुणाष्टकं। कर्णिकाकेसरं नालं ज्ञान वैराग्यमुत्तमम्। विष्णुधर्मश्च तत्कन्दमिति पद्मं विचिन्तयेत। तद्धर्म ज्ञान वैराग्यम शिवैश्वर्यमयं परम ज्ञात्वा पद्मासनं सर्वं सर्वदुःखान्तमाप्नुयात्
तत्पद्म कर्णिका मध्ये शुद्ध दीपो शिखाकृतिम अंगुष्ठमात्रम मलम ध्यायेदोंकारमीश्वरम कदम्बगोलकाकारं तारम रूपमिव स्थितं ध्यायेद्वा रश्मिजालेन दीप्यमानं समन्ततः प्रधानं पुरुषातीतं स्थितं पद्मस्थमीश्वरं ध्याये जपे च सततमोङ्कारं परमक्षरं मनः स्थित्यर्थमिच्छन्ति स्थूल ध्यानामनुक्रमात् तद्भूतं निश्चलीभूतं लभेत सूक्ष्मेऽपि संस्थितं नाभिकन्दे स्थितं नालं दशाङ्गुल समायतं नालेनाष्टदलं पद्मं द्वादशाङ्गुल विस्तृतम् सकर्णिके केसराले सूर्य सोमाग्निमण्डलम् अग्निमण्डल मध्यस्थः शंखचक्र गदाधरः पद्मी चतुर्भुजो विष्णुरथः वाष्टो भुजो हरिः सर्गांक्ष बलयधरः पाशांकुशधरः परः स्वर्णवर्णः श्वेतवर्णो स्रसा श्रीवत्सः सकौस्तुभः वनमाली स्वर्णहारी स्फुरन् मकरकुण्डलं रत्नोज्ज्वल किरीटश्च पीताम्बरधरो महानो सर्वांभरणभूषाढ्यो वितस्तिर्वा यथेच्छया अहम ब्रह्मो ज्योतिरात्मा वासुदेवो विमुक्त ओमो ध्यानाच्छ्रान्तो जपेन मंत्रं जपाच्छ्रान्तश्च चिन्तयेत जपाध्यानादियुक्तस्य विष्णुः शीघ्रं प्रसीदति जपयज्ञस्य वै यज्ञाः कलां नारहन्ति षोडशीम् जपिनं नोपसर्पन्ति हि व्याधयश्चाधयो गृहा भुक्तिर्मुक्तिर्मृत्युजयो जपेन प्राप्नुयात् फलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 374वां अध्याय ध्यान विचार। भगवान अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, ध्येय चिंतायाम यह धातु है, अर्थात ध्येय धातु का प्रयोग चिंतन के अर्थ में होता है। ध्येय से ही ध्यान शब्द की सिद्धि होती है। इसलिए हे वशिष्ठ जी, स्थिर चित्त से भगवान श्री हरि विष्णु जी का बारंबार चिंतन करना ध्यान कहलाता है। समस्त उपाधियों से मुक्त मन सहित आत्मा का ब्रह्म विचार में परायण होना ही ध्यान कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, ध्येय रूप आधार में स्थित एवं सजातीय प्रतीतियों से युक्त चित्त को जो विजातीय प्रतीतियों से हीन प्रतीत होती है, उसको भी ध्यान कहते हैं। जिस किसी प्रदेश में भी वस्तु के चिंतन में एकाग्र हुए चित्त को प्रतीति के साथ जो अभेद भावना होती है, उसका नाम भी ध्यान होता है। इस तरह ध्यान परायण होकर जो अपने शरीर का परित्याग करता है, वह अपने वंश, अपने स्वजनों, अपने मित्रों का उद्धार करके स्वयं ही भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्त तक भी श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का ध्यान करता है, वह भी जिस गति को प्राप्त होता है, उसको संपूर्ण महायज्ञों के द्वारा भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, तत्ववेत्ता योगी को ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा ध्यान का प्रयोजन इन 4 वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके योग का अभ्यास करना चाहिए। योग अभ्यास से मोक्ष तथा 8 तरह के महान ऐश्वर्यों की प्राप्ति, अणिमा सिद्धियां आदि प्राप्ति हो जाती है। जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न श्रद्धालु, क्षमाशील, विष्णु भक्त तथा ध्यान में सदा उत्साह रखने वाले हो, ऐसा पुरुष ही ध्याता माना गया है। व्यक्त और अव्यक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह सब परम ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है।
सर्वज्ञ परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु को संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा निष्कल समझना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, अणिमादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा मोक्ष ये ध्यान के प्रयोजन होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ही कर्मों के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, इसलिए उन परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। वे ही ध्येय हैं। चलते हुए, फिरते हुए, घूमते हुए, खड़े होते हुए, सोते जागते हुए, आँख खोलते और आँख बंद करते हुए भी, शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में भी निरंतर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, अपने देव रूपी मंदिर के अंदर मन में स्थित हृदय कमल रूपी पीठ के मध्य भाग में भगवान केशव की स्थापना करके ध्यान योग के द्वारा उनका ध्यान और पूजन करना चाहिए। ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध और सब दोषों से हीन होता है। उसके द्वारा भगवान का यजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाह्य शुद्धि से युक्त यज्ञों द्वारा भी इस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हिंसा आदि दोषों से मुक्त होने के कारण ध्यान अंतःकरण की शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन और चित्त को बस में करने वाला साधन है। इसलिए हे वशिष्ठ जी, ध्यान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष रूपी फल का संप्रदान करने वाला है। इसलिए अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य साधन यज्ञ आदि कर्मों का त्याग करके योग का ही विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए। पहले विकार युक्त, अव्यक्त तथा भोग से युक्त तीनों गुणों का क्रमशः अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। तमोगुण को रजोगुण से आच्छादित करना चाहिए, रजोगुण को सत्वगुण से आच्छादित करना चाहिए। इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पश्चात श्वेत वर्ण वाले तीनों मंडलों का क्रमशः ध्यान करना चाहिए। इस तरह जो गुणों का ध्यान बतलाया गया है वह अशुद्ध ध्येय होता है। इसका त्याग करके फिर शुद्ध ध्येय का चिंतन करना चाहिए। पुरुष अर्थात आत्मा सत्वोपाधिक, ओम नमः शिवाय, सत्वोपाधिक गुणों से अतीत 24 तत्वों से परे 25वां तत्व है। यह शुद्ध ध्येय 24 तत्व अर्थात 5 महाभूत, 5 उनके गुण, 5 उनकी तन्मात्राएं और इस तरह से 24 तत्व होते हैं। सत, तम, रज, आत्मा, इस तरह से ये 24 तत्व होते हैं। पुरुष के ऊपर उन्हीं की नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है, जो प्रभु का ऐश्वर्य ही जान पड़ता है। उसका विस्तार 12 अंगुल है। वह शुद्ध, विकसित तथा श्वेत वर्ण का है। उसका मृणाल 8 अंगुल का है। उस कमल के 8 पत्तों को अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य समझना चाहिए। उसकी कर्णिका का केसर ज्ञान तथा नाल श्रेष्ठतम वैराग्य है। विष्णु धर्म ही उसकी जड़ है। इस तरह कमल का चिंतन करना चाहिए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, कल्याणमय ऐश्वर्य स्वरूप उस श्रेष्ठ कमल को, जो भगवान का आसन है, जानकर मनुष्य अपने सब दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उस कमल कर्णिका के मध्य भाग में ओंकारमय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उनकी आकृति शुद्ध दीप शिखा के समान देदीप्यमान एवं अंगूठे के बराबर है। वे अत्यंत निर्मल हैं। कदम्ब पुष्प के समान उनका गोलाकार स्वरूप तारा की भांति स्थित है, अथवा कमल के ऊपर प्रकृति और पुरुष से भी अतीत परमेश्वर विराजमान है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। तथा परम अक्षर ओंकार का निरंतर जप करते रहना चाहिए। साधक को अपने मन को स्थिर करने के लिए पहले स्थूल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। फिर क्रमशः मन में स्थिर हो जाने पर उनको सूक्ष्म तत्वों के चिंतन में लगाना चाहिए। हे वशिष्ठ जी,
कमल आदि का ध्यान अन्य प्रकार से भी बतलाया गया है, जो मैं आपको कहता हूँ। नाभि मूल में स्थित जो कमल की नाल है उसका विस्तार 10 अंगुल का है। नाल के ऊपर अष्टदल कमल है जो 12 अंगुल विस्तृत है। उसकी कर्णिका के केसर में सूर्य, सोम तथा अग्नि 3 देवताओं का मंडल है। अग्निमंडल के अंदर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु अथवा 8 भुजाओं से युक्त भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। अष्टभुज भगवान के हाथों में शंख, चक्र आदि के अतिरिक्त सारंग, धनुष, अक्षमाला, पास तथा अंकुश शोभा पाते हैं। उनके श्री विग्रह का वर्ण श्वेत एवं स्वर्ण के समान उद्दीप्त है। वक्षा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा प्राप्त करते हैं। गले में बनमाला और सोने का हार है। कानों में मकराकार कुंडल जगमगा रहे हैं। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित हैं। श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पाता है। ये सभी तरह के आभूषणों से अलंकृत उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक वित्ते का है। जैसी इच्छा हो वैसी ही छोटी या बड़ी आकृति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हूँ, मैं ही नित्य मुक्त प्रणव स्वरूप वासुदेव संज्ञक परमात्मा हूँ। ध्यान से थक जाने पर मंत्र का जप करना चाहिए और जप थकने पर ध्यान करना चाहिए। इस तरह जो जप और ध्यान आदि में लगा रहता है उसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे यज्ञ जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। जप करने वाले पुरुष के पास आदि व्याधि और ग्रह नहीं टिक पाते हैं। जप करने से भोग, मोक्ष तथा मृत्यु विजय रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 374वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते ध्यान निरूपणम नाम 74 त्रिशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम